कैन एक सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया का यूज़ हम अंग्रेजी बोलते समय टाल नहीं सकते। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। कैन एक सहायक क्रिया का प्रयोग प्रमुख योग्यता और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनुमति लेने और अनुमति देने की संभावना को व्यक्त करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, हमेशा कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सेकंड, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। सेम यहाँ पर भी कम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। नेक्स्ट, यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। नेक्स्ट, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। स्पीक फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म होगी, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। नेक्स्ट, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। यू कैन डू दिस योरसेल्फ, तुम यह खुद कर सकते हो। ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ही कैन कम एट एनी मोमेंट, वह किसी भी क्षण आ सकता है। एनी मोमेंट, किसी भी समय आ सकता है। कैन का यूज़ के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और कैन का यूज़ योग्यता और क्षमता को व्यक्त करने के लिए, अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह हम दूसरी फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। कुड, पास्ट की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट मीन्स भूतकाल की योग्यता, भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, मीन्स कुड के साथ क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जब मैं स्कूल में था, जब मैं धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। नेक्स्ट, आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years अगो, 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कुड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब भूतकाल में वह चीज़ हम कर सकते थे, जो चीज़ हम पहले कर सकते थे, हमारी जो योग्यताएं थी, उसके लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट मोर देन 100 kilos, युवा अवस्था में मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। कि जब मैं जवान था, जब मैं 100 किलो से ज़्यादा भी वजन उठा सकता था। हिंदी में जब हम कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके, मीन्स वह काम वह कर नहीं सका, वह यह काम नहीं कर सकी, वे यह काम कर नहीं सके कहते, तब इस सका, सकी, सके के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके। सेमी, आई कुड नॉट से नो, मैं नहीं कह नहीं सका। देन ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, वह मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सका। मीन्स कि कुड का इस्तेमाल कब किया जाता है? पास्ट की फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है और कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ की कम संभावना होती है ना, वहाँ पर भी कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। घर होने की संभावना कैसी है? कम है। उस कम संभावना के लिए कुड का यूज़ किया जा रहा है। सेम ऐसे ही एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है, हो तो सकता है कुछ भी। एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकने की क्रिया के लिए भी कुड का यूज़ किया जा रहा है। कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरे रूप का यूज़ किया जाएगा, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सकता था के जैसे सेंटेंस अगर हमें दिखाई देते हैं तब कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, वह हमारा इंतजार कर सकता था। वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, मीन्स यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप का यूज़ किया जा रहा है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। आई कुड हैव बीटन हिम, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, आई कुड हैव बीटन हिम, मैं उसे मार सकता था। ही कुड हैव लेंट यू सम मनी, वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। ही कुड हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिडंट अप्लाई फॉर इट, उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस यस्टरडे, तुम मुझे कल यह बता सकते थे। वॉट कुड आई हैव डन, मैं क्या कर सकता था। कुड ही हैव हेल्प्ड अस, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या वह हमारी मदद कर सकता था।
यहाँ पर हमने क्या देखा, कैन, कुड हैव, तीनों फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। कैन का यूज़ अनुमति लेने और अनुमति देने तथा संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। योग्यता और क्षमता को व्यक्त करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में सामान्यतः कैन को हम कैसे पहचान सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे सेंटेंस अगर हमें दिखाई देते तब हम कैन को पहचान पाएंगे। अब कुड का यूज़ हमें कब कैसे पता चलेगा, भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। कुड के साथ क्रिया का हमेशा पहला रूप का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और कुड को हम पहचाने कैसे, कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके, तब कुड का यूज़ किया जाता है। और अगर किसी भी संभावना का कम दिखाई देता है हमें, वहाँ पर भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। और कुड हैव का यूज़ सकता था के रूप में किया जाता है, और हमेशा कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप का यूज़ किया जाता है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।